आप लोगों को आज बाबू हम चैप्टर घड़ी पढ़ा रहे हैं। एक ध्यान दीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल चलता है शैलेश सिंह बेलघाट 1991 से। आप लोग उसे सब्सक्राइब करें कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जितना भी वीडियो उसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि हम आगे से आगे और वीडियो बना सकें। ध्यान से देखना है बाबू, हम रीजनिंग बता रहे हैं आप लोगों को। रीजनिंग में चैप्टर आप लोगों को एक चैप्टर बताए थे पासा और ये घड़ी। ये जो दोनों चैप्टर है ये रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछती है, और सारा चैप्टर हम धीरे धीरे बताते रहेंगे। आप लोगों को ध्यान देना है। ध्यान से देखिएगा बाबू, जैसे दिया है इसमें 4 टाइप है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 टाइप है। कितने 4 टाइप है? 4 टाइप। तो चारों टाइप को हम अलग अलग बता देते हैं। आप लोग अपने से क्वेश्चन करते रहिएगा एकदम सामने। आप लोग 2-3 एक टाइप है 2-3 क्वेश्चन बता देंगे, क्लियर समझ लेना है। जैसे दिया है दर्पण पर आधारित प्रश्न हम बता रहे हैं आप लोग। इसमें 2 प्रकार की टाइपें आती है दर्पण में। एक क्या होती है, जैसे एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर, किसके सामने? आईने, ऐनक, दर्पण के सामने लगता है कि 7:10 हुआ है। अगर हम मान लीजिए कोई घड़ी है, उसके ऐसे आईने के सामने रखते हैं, कहने का मतलब है ऐनक के सामने रखते हैं, तो लगता है कि 7:10 हुआ हो। तो घड़ी में सही समय क्या होगा? कहने का मतलब क्या है कि सही समय क्या होगा, ये चीज़ हम लोगों को बताना है। अगर घड़ी को अगर रखते हैं आईने के सामने तो दिखा रहा है, कभी भी हम लोग आईने में देखते हैं तो हम अपने चेहरे को देखते हैं तो दाहिने वाला बाएं दिखता है, बाएं वाला दाहिने दिखता है। उसी तरह अगर घड़ी को हम आईने के सामने रखेंगे तो घड़ी में आईने के सामने दिखा रहा है कि 7:10 हुआ है। तो बाबू कह रहे हैं कि सही समय क्या होगा। तो ध्यान से देखना है, इसमें तो कुछ दिया नहीं है, बस यही कह रहा है कि आईने के सामने रखा हुआ है। घड़ी को आईने के सामने रखा गया है और 7:10 हुआ है, तो सही समय क्या होगा। तो सिंपल तरीका, अगर इस तरह के होंगे क्वेश्चन होगा तो उसे हम 11:60 में से घटा देंगे। जो भी टाइम दिया रहेगा उसे हम 11:60 से घटाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 11:60 में से घटा देंगे 7:10, माइनस कर दिए हम बाबू। यहाँ क्या होगा? 0.5। यहाँ क्या होगा? 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी कि सही समय क्या हो रहा है हमारा? 4:50। आंसर होगा 4:50। ध्यान दीजिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 10:45 हुआ है, तो बाबू सही समय क्या है? तो आप लोगों को एकदम सिंपल बात बताए हैं कि उसे क्या करना है, 11:60 से घटा लेंगे। आप लोग घटा कर देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 11:60 में से कितना घटाएंगे? 10:45। यहाँ 10 में से 5 जाएगा 5, 1। यहाँ क्या होगा बाबू? 1, यानी कि 1:15 आंसर। बाबू ध्यान दे रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ। हमने तो पढ़ा था कि कोई भी अगर आईने के सामने रखा हो, कोई भी टाइम हो, अगर सही समय निकालना है या सही समय दिया हो, आईने में समय दिखाना हो, तो हमें 11:60 से घटाना है। तो हम तुरंत लिख देंगे 11:60 में से इसे घटा देंगे। आईने के सामने कोई चीज़ रखा तो लगता है कि 12:40 हुआ हो, 40 हुआ हो, तो उस घड़ी में सही समय क्या होगा, यही चीज़ है। तो उसे क्या करेंगे? हम 11:60 से घटा देंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम बहुत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ से देख लीजिए आप लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अब यहाँ 12:60 इससे ये बड़ा हो गया। ये 11:60 में से ही घटाना है, यहाँ 12:40 हो गया। तब इस पीरियड में हम क्या करेंगे? तो इस पीरियड में सिंपल तरीका है कि हम जो इससे बड़ा है उसे छोड़ देंगे और केवल मिनट वाले को घटा देंगे। देख लीजिए 0, 11, समझ गया क्या बोले? कि जो 12, जैसे कहने का मतलब है इससे जो भी बड़ा है टाइम, जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 11 से बड़ा है, तो हम इसे क्या कर देंगे? 0, 0 कर देंगे, केवल मिनट का मान ही इसे घटा देंगे। अब ध्यान से देखिए, हमारा 11:20 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू आप लोग, ये दूसरा टाइप है हमारा क्षैतिज दर्पण पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा कि कोई भी, वहां पर लिख देगा साफ क्षैतिज, कोई भी अगर घड़ी क्षैतिज दर्पण के सामने रखा हो तो वास्तविक समय अगर 4:40 हुआ हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। कहने का मतलब है क्षैतिज मतलब तिरछा,
कोई ऐनक अगर तिरछा रखा हो और उसमें हम घड़ी को लगाते हैं, उसके सामने घड़ी लगाते हैं, अगर उसमें 4:40 हुआ हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। क्षैतिज पर आधारित प्रश्न। उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं दिया था, यानी कि वो सीधे देख रहा था, वो दर्पण को सामने रख के देख रहा था। यहाँ पे क्या देख रहा है, क्षैतिज देख रहा है। तो क्षैतिज दर्पण रखा हुआ है और उसमें हम लोग घड़ी को देख रहे हैं। घड़ी को जब हम लोग देख रहे हैं तो उस घड़ी में अगर 4:40 हो रहा होगा तो प्रतिबिंब में वह समय क्या होगा। तो जब क्षैतिज रखा हो तो उस चीज को हम 18:30 में से घटा देते हैं। 18:30 में से घटा देंगे कितने को, 4:40 को। ध्यान दे रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगर घड़ी अगर दर्पण तिरछा रखा हो और उसमें क्वेश्चन परीक्षा में आप लोगों को सामने बताएगा कि घड़ी जो ऐनक जो है कैसे रखा है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसे हम 11:60 से घटाते हैं। अगर लिख देगा कि क्षैतिज रखा हो दर्पण और उसमें घड़ी में 4:40 हुआ हो, अगर सही समय पूछ रहा हो तो उसे क्या करेंगे, हम 18:30 में से घटा देंगे। तब देखिए बाबू, 30 में से 40 नहीं घटेगा तो इसमें से एक हासिल लेते हैं। ये घंटा है और मिनट, ये मिनट है, ये घंटा है और ये मिनट है। तो बाबू अगर 1 घंटा हासिल लेते हैं तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। अब ये हमारा क्या हुआ, 60 30 90 मिनट हुआ। तो 90 में से 40 जाएगा तो कितना होगा, 50 बाबू। अब ध्यान से, अब बचा यहाँ 17, 17 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 17 में से अगर 4 जाएगा तो देखिए ध्यान से, 17 में से 4 जाएगा तो हमारा 13 होगा। यानी कि 13 50 के मतलब क्या होगा, 12 के बाद हम घड़ी में गिनते हैं, 12 के बाद 13 14 अगर गिनते हैं तो 12 के बाद 1 होगा, 13 का मतलब 1, 14 का मतलब 2, 15 का मतलब 3, 16 का मतलब 4। तो 12 के बाद 13 है तो कितना होगा, 1। 12 के बाद अगर 13 गिनता है, यह हम इसे 12 13 14 कहाँ गिनते हैं, रेलवे टाइम में गिनते हैं हम। ध्यान से दिख रहा है बाबू कि 12 के बाद ये है तो 12 के बाद 13 है, यानी कि 1:50 आंसर है। ध्यान दीजिएगा बाबू, कह रहा है क्षैतिज दर्पण पर आधारित प्रश्न में कह रहा है यदि वास्तविक समय 6:10 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है बाबू 18 और 30 में से इसे घटा देंगे। ये तो घंटा हुआ बाबू, ये हमारा मिनट हुआ। अब ध्यान से देखिए किसको घटाना है, 6 10 को घटाएंगे, 6 10 को घटाएंगे, घटा दीजिए 0 2। अब क्या होगा बाबू, 18 में 6 जाएगा तो क्या होगा, 12, यानी कि 12 20। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस क्वेश्चन को कैसे दिया गया है, कोण पर आधारित प्रश्न। इसमें 2 टाइप आते हैं, तो आज बस केवल एक ही टाइप बताएंगे, अगले वीडियो में 2 टाइप बताएंगे। बाबू आप लोग कैलेंडर पर पहले बताए थे आप लोग को, शायद थी, हाँ पासा बताए थे। तो पासा में आप लोग क्या करना है, पासा में आप लोग कोई भी अगर क्वेश्चन फंसा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, सारा टाइप हम लोग बता दिया है। अब बता रहे हैं हम घड़ी। तो घड़ी में बाबू आप लोगों को 3 टाइप बता चुके हैं, तीसरे टाइप का हम टाइप 1 बता रहे हैं। टाइप 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, और टाइप 4 है, इसमें 2 टाइप है। कहने का मतलब कोण पर आधारित प्रश्न है, इसमें 2 टाइप आती है। तो इसमें के टाइप 1 बताते हैं कोण में के, टाइप 3 है, टाइप 3 का 1 नंबर। क्वेश्चन दिया है यदि किसी घड़ी के में 8:20 हुआ है, घड़ी है उसमें 8:20 हुआ हो तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई जो होती है, कह रहा है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। जैसे देख लीजिए, आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, घड़ी दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बता देते हैं आप लोग पहले। जैसे बाबू हम लोगों को देख लीजिए 8:20 घड़ी में हुआ है, तो कहने का मतलब कि ये घंटे की सुई हुई, ये मिनट की सुई है। कह रहा है, कहने का मतलब क्या है कि इसके बीच का कोण पूछ रहा है हमको, हमारा कि इसके बीच का कोण क्या होगा, माने इसके और इसके बीच कोण क्या बना। कोण वही बनता है जहाँ 2 रेखा मिलकर झुकाव बनाती है, उसके बीच में ही कोण बनता है। ध्यान से देखिएगा 8:20, तो इसके बीच का कोण निकालना है हमको, कुछ करना नहीं है, एक तरीका है, सिंपल तरीका है। क्या करना है कि घंटे में नोट लिख दिए हैं हम, नोट में लिख देंगे हम लोग कि घंटे में 30 से गुना, और उसके बाद माइनस घटाओ, मिनट में 11/2 से गुणा कर देते हैं, क्रिया करके जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाबू घंटा क्या है, देखिए 8:20 हुआ है, यानी कि ये घंटा हुआ और ये मिनट हुआ। तो 8 गजे, घंटे में किससे गुणा करना है, घंटे में 30 से गुणा करना है, और माइनस मिनट में 11/2 से। तो मिनट क्या है 20 और गुणा 11/2, 2 10 20, और क्या होगा 8 3 के 24, 240 माइनस 110,
अब इसे घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा 130 डिग्री। ध्यान दीजिए बाबू, अगर यदि किसी घड़ी में 12:40 हुआ हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा। इसमें कुछ नहीं करना है बाबू, घंटे में 30 से गुना तो 12 घंटा है, तो इसमें 30 से गुना करेंगे और माइनस मिनट 40 है, इसमें कितने से करेंगे 11/2 से गुना करेंगे। कहने का मतलब क्या होगा, भारतीय है 36 360, यहाँ कटाएंगे 20। तो ध्यान दीजिए बाबू, घंटा है 12 तो 12 में 30 से गुना भारतीय है 360, और मिनट में 11/2 से 40 गुना 11/2, 2 से कटाएंगे 20 2 नहीं 40, 220। अब घटाएंगे तो बाबू क्या होगा हमारा 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और कितना होगा 3 में से 2 जाएगा तो 1।